हाँ जी, गुड इवनिंग क्लास। आज वाली क्लास में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की लास्ट एक्सरसाइज जो कि 2.5 है उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, ऑल्दो हम कल इस चैप्टर को कर चुके थे, इस एक्सरसाइज को कर चुके थे, मैंने आपको होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे, बट जो क्वेश्चन आपको डाउट में है वो क्वेश्चन हम दोबारा करेंगे। क्लियर है? स्टार्ट। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चों का हो गया था, सेकंड पार्ट सभी बच्चों का हो गया था, थर्ड पार्ट सभी बच्चों का हो गया था, फोर्थ पार्ट से समझना है। बोल दो फोर्थ पार्ट से बच्चे, देखो एक का डाउट है, फोर्थ पार्ट समझना। देखो बच्चे, आपको बोला गया है 4y² माइनस 20yz प्लस 25z² अपॉन में दे रखा है आपको 25z² माइनस 4y²। तो उसको सॉल्व करते हुए किस तरह से होने वाला है देखते हैं एक बार। अरे यार एक सेकंड। हाँ जी, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह से होने वाला है ये। एक हाँ, तो अब देखिए सबसे पहले अगर हम डिनोमिनेटर भाई देखो न्यूमरेटर को देखते हैं। न्यूमरेटर भाई किसका स्क्वायर है? अब ये 2 का स्क्वायर है, इसका 2y का होल स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 5y का होल स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर है। अब बीच में 2 का मल्टीपल है, 4 5 20 4 सॉरी 2 5 10 10 20। हाँ भाई, बीच में इन दोनों का मल्टीपल करके 2 के मल्टीपल है, यानी ऊपर जो है हमारी प्रॉपर्टी लग रही है। ऊपर क्या लग रहा है भैया? प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? ऊपर ये किसी का स्क्वायर है, ये a का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी किसी का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यानी a और b को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है। तो भाई ये हमारी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ये हमारी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, यानी ये कौन सा आइडेंटिटी लग रही है? a b का होल स्क्वायर, a b का एक सेकंड a b का होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है ठीक है। सबसे पहला काम होता है आपको पहचानना, पहचान करो कि कौन है ये, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, आगे अब यहां पर मुझे दिख रहा है भैया ये 5z का होल स्क्वायर है, 5z का माइनस का माइनस, ये भैया 2y का होल स्क्वायर है। तो ये मेरा a² माइनस b² की फॉर्म में आ गया। क्या आ गया? a² माइनस b² की फॉर्म में। जिसको कैसे सॉल्व करते हैं? a प्लस b, a माइनस b, एक बार इसको प्लस में लिख देते हैं, एक बार इसको माइनस में लिख देते हैं। ठीक है भैया, तो कहने का मतलब मुझे समझ आ गया, इसको मतलब a माइनस b की फॉर्म में लिखना है और डिनोमिनेटर को मुझे a प्लस b, a माइनस b की फॉर्म में लिखना है। अगर कुछ चेंज कर जाए तो काट देंगे। क्लियर है? समझ आया? अब स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, ऊपर मुझे भैया a की वैल्यू निकालनी है, तो भैया a की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर का रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा। देखो ऊपर जो आएगा हमारे पास, ऊपर हमारे पास भाई आप साइड में इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। एक सेकंड, 4y² माइनस 20yz प्लस 25z²। अब देखो ये किसके बराबर है? a² माइनस 2ab प्लस b² इसके बराबर है। तो यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, b की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अब देखो भैया a² बराबर जाएगा 4y², स्क्वायर जगह क्या बन जाएगा? स्क्वायर जगह क्या बन जाएगा? रूट। ठीक है बच्चे, अंडर रूट 4y², 4 रूट से बाहर रखे 2y, 4 रूट से बाहर रखे 2। अब y² रूट से बाहर रखे y, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 2y। क्या आई? सेम। b² किसके बराबर है? 25z² के स्क्वायर जाके रूट। अब 25 रूट से बाहर आएगा तो 5, z² रूट से बाहर आएगा तो z, तो b की वैल्यू हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करके कैसे लिखना भैया? 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूमरेटर में मुझे ये लिखना है भैया, न्यूमरेटर को सॉल्व करके मुझे लिखना है 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर सॉल्व हो चुका है, न्यूमरेटर सॉल्व हो चुका है। डिनोमिनेटर में क्या करना भैया? डिनोमिनेटर में सबसे पहले मुझे a² माइनस b² दे रखा है, तो यहां से a और b की वैल्यू निकालो ताकि मैं इसको a प्लस b माइनस b की फॉर्म में, तो मैं डिनोमिनेटर में यहां पे सॉल्व करके दिखाता हूं। मुझे दे रखा है 25z का होल स्क्वायर माइनस में 2 माइनस में 4y का होल स्क्वायर, 4y का, तो भाई a का स्क्वायर है, यहां से a की वैल्यू मिल जाएगी, स्क्वायर जाके एक सेकंड इसको थोड़ा सा साइड में लिखो, कोई जगह बन जाए ना। हाँ बच्चे, अब जरा यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे, इधर यहाँ पे इरेज कर देंगे। यहाँ पे हमने बोल रखा है 25z² माइनस 4y²। ये किस फॉर्म में भैया? ये a² की फॉर्म में है, ये b² की फॉर्म में, तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि a² में स्क्वायर हटा के वैल्यू मिल जाएगी। तो a² बराबर हमारा 25z² के स्क्वायर का रूट बन जाएगा, तो यहाँ से मुझे ऐसे रूट की वैल्यू मिल गई, 25 रूट से बाहर आके 5 बन जाएगा, z² रूट से बाहर आके z। ठीक है, सेम b² बराबर हमारा 4y² के, तो स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा भैया, 4 रूट से बाहर आके 2, y² रूट से बाहर आके y, तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी 5z, b की वैल्यू आ जाएगी 2y। अब मुझे इसको कैसे लिखना है? मुझे इसको लिखना है a प्लस b और a माइनस b की फॉर्म में लिखना है, वैसे लिखना ना। तो a प्लस b कैसे लिखूंगा? 5z प्लस 2y, ये a प्लस b, अब 5z माइनस 2y, a माइनस, ऐसे मैंने फॉर्म में लिख दिया, इस तरीके से मैंने फॉर्म में लिख दिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने ऊपर भी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करा, नीचे भी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करा, दोनों में आइडेंटिटी का इस्तेमाल हुआ है। ओके, अब आगे देखते हैं कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा भैया। ऊपर देखेंगे, ऊपर देखेंगे, ऊपर ना वैसे आप इसको ऐसा भी करके छोड़ सकते हो, बट ऊपर आपको दे रखा है 2y, और यहाँ पे 2y माइनस, यहाँ पे -1 कॉमन लेते हो, यहाँ पे -1
कॉमन लेते हो इधर, देखो वैसे तो ऐसे करके छोड़ दोगे चलेगा, बट दोबारा सवाल पूरा करना है तो भैया अब देखो 5z प्लस 2y, भाई ये तो होगा नहीं, ये तो कैंसिल आउट नहीं करेगा क्योंकि ये माइनस का है, क्योंकि ये सॉरी ये प्लस का है, इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकता। अब ये कर सकता है भैया, सेम है भाई, यहाँ पे 2 जो है माइनस का है, यहाँ 2 प्लस का है, तो भैया -1 कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन, भाई -1 कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव नंबर था वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव नंबर था वो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे होता साइन चेंज हो जाते हैं, -1 को कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है भैया। साइन चेंज करने से क्या हुआ, अब भैया ये पूरा स्क्वायर को काट देगा, हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2y - 5z अपॉन में हमारे पास बचेगा भाई ये 5z प्लस 2y बाई -1 को आपको उसको आपको वो नहीं करना, उसको आपको मेंशन नहीं करना, क्लियर है? इस तरीके से आपका पूरा आंसर मिलेगा, ठीक है। अगर आपने इतना लिख के छोड़ा दैट्स ना, कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आगे देखते हैं, ठीक है। हो गया बच्चे वाला क्वेश्चन, हो गया बच्चे वाला क्वेश्चन, आगे देखते हैं। अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट में, एक सेकंड आ गया, हाँ अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट में, बुक आएगी बच्चे। फिफ्थ पार्ट देखिए क्या है इसका, फिफ्थ पार्ट से बच्चे आप ध्यान समझेंगे। फिफ्थ पार्ट आपको दे रखा है x² प्लस x माइनस 6, यहां पर x² माइनस 7x प्लस 12 अपॉन में x² माइनस 6x प्लस में 8 और यहाँ पे x² माइनस का 9। ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, देख करिए काफी बड़ा क्वेश्चन है, काफी ज्यादा से ब्रैकेट्स है, टेंशन नहीं लेनी है आपको, सिर्फ दिमाग को ठंडा रखना है। आपको क्या समझना है कि भाई फॉर्मूले कहां यूज होंगे, क्या मिडिल टर्म लग रहा है, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, आपको बस इस चीज पे ध्यान देना है। ये चीज आप ध्यान दे रहे हो, आप बहुत इजीली क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है बच्चे। सबसे पहले हम पहले ब्रैकेट की तरफ देखते हैं, आप भूल जाओ कुछ है यहाँ पर, आप भूल जाओ कुछ है यहाँ पर, सिर्फ पहली आइडेंटिटी पे आते हो। ये क्या किसी का स्क्वायर है, हाँ ये किसी का स्क्वायर हो सकता है, ये किसका स्क्वायर हो सकता है। क्या 6 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं। क्या बीच में जो नंबर है वो 2 का मल्टीपल है, नहीं, यानी आइडेंटिटी नहीं लग रही, आइडेंटिटी नहीं लग रही। अब यहाँ पे x² है, यहाँ पे x सिंगल पावर, यहाँ पे x है, तो मिडिल टर्म लग सकता है, तो इसको किससे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म से, इसको सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म से। अब दोबारा से भाई ये किसी का स्क्वायर है, हाँ भाई x का स्क्वायर है, ये 12, भाई ये भी किसी का स्क्वायर नहीं, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं, और बीच में जो नंबर है वो 2 का मल्टीपल भी नहीं है। यहाँ पे फार्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे फार्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा मिडिल टर्म, क्या लगेगा सभी बच्चे बोलेंगे। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे, ये किसी नंबर का स्क्वायर है, भाई पहले हमें चेक करना है कि आइडेंटिटी लग रही है। आइडेंटिटी लगने के लिए क्या चेक करते हैं, पहला नंबर किसी का स्क्वायर होना चाहिए, आखिरी नंबर किसी का स्क्वायर होना चाहिए, और बीच वाला नंबर 2 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 2 के टेबल में आना चाहिए, ठीक है। तो भैया ये किसी का स्क्वायर है, हाँ भैया किसी का स्क्वायर है। अब लास्ट वाला नंबर, क्या 8 किसी का स्क्वायर है, नहीं भैया 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो भैया ये यहाँ पे भी आइडेंटिटी नहीं लगेगी, यहाँ पे मिडिल टर्म लगेगा, क्या लगेगा, तो इसको भी मिडिल टर्म से सॉल्व करना है, इसको मिडिल टर्म से सॉल्व करना है, इसको मिडिल टर्म से सॉल्व करना है, भैया क्वेश्चन बढ़ जाएगा, बड़ा होगा क्वेश्चन आगे। अब ये क्या होगा, ये किसी का स्क्वायर है, हाँ भैया ये 9 तो किसी का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, तो ये a² - b² हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, a² - b², तो किस तरह लिखोगे इसको, a + b a - b। अभी करना है ऐसा क्वेश्चन, अभी करना है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत बढ़िया, जल्दी से आप सभी क्या करोगे, मुझे इसको सॉल्व करके 2 सॉल्यूशन बताओगे, इसको सॉल्व करके 2 सॉल्यूशन बताओगे, इसको सॉल्व करके 2 सॉल्यूशन बताओगे, जल्दी अभी। मैं सबके चेक करूंगा, जिसको नहीं होगा उसकी पिटाई होगी, छुट्टी भी नहीं करूंगा उसकी, फास्ट करो। समझ आया कैसे करना है, हाँ जी क्लास। अब आगे देखते हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखिए 3 है, हमारे पास 3 मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन है। एक सेकंड देखिए, मैं इसको इधर करता हूं, x² प्लस x माइनस 6, इधर देखिए फोल्ड हैंड्स से बच्चे बच्चे कर लेंगे। सबसे पहले काम भैया मुझे क्या करना है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 6 आया मेरे पास, क्या आया 6 का फैक्टर करना है, 2 + 6 3 × 3। तो अब मेरे पे हम लोग फर्स्ट टर्म ऐसे निकाल रहे हैं, लास्ट टर्म ऐसे निकाल रहे हैं। अब मुझे बीच वाले नंबर को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है कि प्लस माइनस करके बीच वाला नंबर है, मल्टीप्लाई करके लास्ट एसी का मल्टीपल है, तो प्लस माइनस करके मुझे 1 चाहिए, मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए, तो मैं 3 और 2 ले लूंगा, क्या लूंगा 3 और 2। अब यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, भैया x है तो इसका x भी लगाएंगे, 3x और 2x। अब ये माइनस करके आएगा, माइनस क्या होता है, एक के आगे प्लस, एक के आगे माइनस, मुझे आंसर प्लस का चाहिए, तो मुझे बड़े नंबर के आगे प्लस डालना पड़ेगा, छोटे नंबर के आगे माइनस, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसको क्लियर बनाते हैं, जिसको मिडिल टर्म नहीं आती वो देखिए इधर सामने। अब यहां पे x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा x प्लस 3x में x कॉमन ले लेंगे 3 बचा, ठीक है। माइनस का साइन है, अंदर का साइन चेंज हो रहा है, इसका ध्यान रखना। यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, ये 2 आ रहा है, और यहां 6 आ रहा है, जो कि 2 के टेबल में आता है, 2 को कॉमन ले लूंगा, 2 को कॉमन ले लूंगा, मतलब क्या बचेगा x माइनस माइनस प्लस, और 2 के टेबल 6 आता है 3 बार। तो देखो भाई एक ब्रैकेट से हमारा x + 3 और एक ब्रैकेट आ गया हमारा x - 2। तो पहला जो हमारा सॉल्यूशन आया वो आया x + 3 और x - 2, ठीक है भैया, इसको डिलीट करते हैं। आगे सेकंड देखते हैं, सेकंड में बोल रखा है x² प्लस -7x है, -7x प्लस 12। अब देखो जी, पहला काम फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना, 12 आएगा, क्या आएगा, बीच में हम इसका एलसीएम लेना, 2 6 *
2 3 जा 3 1 जा। अब फर्स्ट नंबर को ऐसे निकालूंगा, लास्ट नंबर को ऐसे निकालूंगा। ऐसे दो नंबर चाहिए कि प्लस माइनस करके 7 है, मल्टीप्लाई करके 12 है, मल्टीप्लाई करके 12। तो इसके फैक्टर में से मिलेंगे 2 2 जा 4 और 3 4 और 3 4 और 3 4 और 3 को प्लस करूंगा 7 आ जाएगा, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे भाई इसमें करना है 4x और 3x में करना है। अब यहां प्लस का प्लस जाएगा। अब देखो मुझे वैसे प्लस करके आएगा, क्या आएगा, लेकिन मुझे आंसर माइनस चाहिए, तो दोनों में माइनस डालूंगा, दोनों में माइनस माइनस प्लस। अब भाई कॉमन लेंगे, यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा x माइनस 4। ठीक है, माइनस का साइन है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 3 है तो यहाँ 12 है, 12 3 के टर्म में आता है तो 3 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा x माइनस माइनस प्लस माइनस 3 के टर्म में 12 आता है 4 बार, तो एक ब्रैकेट आ गया x माइनस 4, एक ब्रैकेट आ गया x माइनस 3। तो भाई दूसरा सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, x माइनस 4 और x माइनस 3। ठीक है, इसको भी डिलीट करते हैं हम आगे। देखिए बच्चे, थर्ड वाला है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब पहला काम फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना, 8 आएगा, क्या आ जाएगा। दूसरा काम इसका एलसीएम है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, अब मैं फर्स्ट नंबर को ऐसे लिख दूंगा, लास्ट नंबर को ऐसे लिख दूंगा साइन के साथ। अब मुझे 6 से उसमें तोड़ना है। ये देखो ऐसे दो नंबर चाहिए कि प्लस माइनस करके 6 आए, मल्टीप्लाई करके 8 आए, तो 2 2 जा 4 और 2, तो 4 और 2 4 और 2 6 होंगे, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे देखेंगे। इधर तो मैं इसको तोड़ूंगा भैया 4x और 2x में, 4x और 2x। अब भैया मुझे आंसर माइनस में चाहिए, आंसर किसमें चाहिए, माइनस, और इनको प्लस करके 6 आएगा, तो दोनों लेके माइनस आ जाएगा, दोनों क्या आगे माइनस। ठीक है बच्चे, अब कॉमन लेंगे, यहां पे x ले लिया कॉमन, अंदर बचा x माइनस 6। ठीक है भाई, माइनस का साइन है, अंदर का साइन चेंज होगा, ध्यान रखना इस बात का। इधर देखो, अब माइनस है, 2 कॉमन आ जाएगा भैया, अंदर क्या बचेगा x माइनस 4, तो एक ब्रैकेट आ गया x माइनस 4, एक ब्रैकेट आ गया x माइनस 2। तो थर्ड सॉल्यूशन आया x माइनस 4 और x माइनस, क्लियर है बच्चे। अब हम करते हैं डायरेक्टली आंसर। अब जहां इसके लिए क्या लिखेंगे, ये देखो x स्क्वायर, एक मिनट, x स्क्वायर माइनस 9 को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसमें लिख सकता हूं x का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, a प्लस b माइनस b, a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, तो अब a की वैल्यू मेरी x आ रही है, b की वैल्यू मेरी 3 आ रही है, तो उसको कैसे लिखूंगा भैया, इसको मैं इस पूरे की जगह में जो आंसर लिखूंगा, मैं लिखूंगा x प्लस 3 x माइनस 3। ठीक है, तो भाई 4 जो आंसर लिखना है मेरे को x प्लस 3 और x माइनस 3 लिखना है। ये मैंने सबको सॉल्व करा, ये मैंने सबको वेट x प्लस 3 x माइनस 3 ना, आगे देखो। अब भैया इन सबको वैल्यू करनी है और सॉल्व करके देखना क्या सिनेरियो बन रहा है। इधर देखेंगे आप सब, यहाँ पे आवाज नहीं किसी बच्चे की। फर्स्ट वाले में हम क्या कर रहे हैं भैया, इस पहले वाले काम की जगह हम लिखेंगे x प्लस 3 और x माइनस 2। ठीक है, सेकंड वाले की जगह हम लिखेंगे x माइनस 4 और x माइनस 3। अपॉन में लिखेंगे हम x माइनस 4 x माइनस 2, और भैया फोर्थ वाले टर्म की जगह लिखेंगे x प्लस 3 और x माइनस 3। अब देखो सबसे पहले x प्लस 3 नीचे x प्लस 3 भाई कैंसिल आउट हो गया, x माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, x माइनस 4 कैंसिल आउट हो गया, पूरा कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आंसर आ जाएगा ये फाइन। सभी का ऐसा हुआ था, सभी का ऐसा हुआ था, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी भैया कुछ नहीं था। आप सभी को मिनटम आती है और ये फॉर्मूला भी आता है आपको, तो बहुत जल्दी आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अब इसका करते हैं 6 पार्ट, क्या करते हैं भैया 6 पार्ट, ओके भाई कांची क्लास। देखिए 6 पार्ट देखेंगे आप, 6 पार्ट बोला गया p की पावर 4 माइनस 16 अपॉन में बोल रखा है p का स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। इधर देखेंगे आप, सबसे पहला हम ऊपर देखते हैं भैया, ऊपर मुझे दे रखा है p की पावर 4, p की पावर 4 वाला क्वेश्चन है, नहीं भैया नहीं भैया, और माइनस का साइन है यहाँ पे 16 है जो कि 4 का स्क्वायर होता है, जो 4 का स्क्वायर होता है। तो मुझे क्या ये कुछ ऐसा दिख रहा है, क्या ये कुछ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है, तो मुझे इन दोनों को स्क्वायर के रूप में लिखना पड़ेगा, किसके रूप में लिखना पड़ेगा, स्क्वायर। अगर मुझे ये वाली आइडेंटिटी लगानी है यहाँ पर, मुझे इन दोनों को स्क्वायर के रूप में लिखना पड़ेगा, अगर मुझे ये वाली आइडेंटिटी को फॉलो करना है यहाँ पे, इसीलिए। ठीक है बच्चे, आगे स्टार्ट करते हैं। देखो अब ये क्या मैं p की पावर 4 को, क्या मैं p की पावर 4 को ऐसे लिख सकता हूँ, p का स्क्वायर और इसकी होल पावर 2, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो p की पावर 4 ही आएगी, है ना। तो मैं p की पावर 4 को क्या लिखूंगा, p की पावर 4 को लिखूंगा p का स्क्वायर उसकी पावर 2। ठीक है, माइनस है माइनस, भैया 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, 16 को क्या लिख सकता हूँ 4 का। अब यहाँ पे आइडेंटिटी वर्क करेगी, अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में हो गया। अब मैं एक बार इसको प्लस में लिखूंगा p स्क्वायर प्लस 4, एक बार माइनस में लिखूंगा p स्क्वायर माइनस 4। क्लियर है, न्यूमरेटर हमारा सॉल्व हो गया, न्यूमरेटर हमारा सॉल्व हो गया।
कर ही देते हैं। तो एक बार मैं इसको प्लस में लिख दूंगा p स्क्वायर प्लस 4, एक बार माइनस में लिख दूंगा p स्क्वायर माइनस 4 बाय न्यूमरेटर हमारा सॉल्व। एक टेंशन खत्म, एक बला खत्म। एक आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब ये एक किसी का स्क्वायर है, हां ये का स्क्वायर है। 4 भी किसी का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर होता है 4। अब जो b से मल्टीपल है 2a, सॉरी ये p का स्क्वायर है 2p4। हां तो भाई यहां पे प्रॉपर्टी लग रही है, यहां पे क्या लग रही है, a b के होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लग रही है, a b के होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लग रही है। अब a की वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहां से, यहाँ पे मुझे दे रखा है p का स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। तो मैंने देखा भैया ये a स्क्वायर की फॉर्म में है, ये माइनस 2ab की फॉर्म में है, ये प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में है। तो यहाँ मुझे a और b की वैल्यू चाहिए। a स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर के, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, a की वैल्यू आएगी p, a की वैल्यू आएगी। अब b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 के, स्क्वायर जाके 2 बच जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2। क्या आ जाएगी? अब इसको लिख दूंगा p माइनस t का होल स्क्वायर, p माइनस t का होल स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे सॉल्व करने के बाद फैक्टराइज करने के बाद मेरे पास p माइनस 2 का होल स्क्वायर आया, p माइनस 2 का होल स्क्वायर। आगे आंसर क्या करना है, बस हो गया सॉल्व। कुछ कैंसिल आउट हुआ है, ठीक है, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ये आंसर आपका इतना इजी। बस आपको भैया फॉर्मूले की बहुत अच्छी तरीके से पहचान होनी चाहिए, मिडिल टर्म आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, बहुत जल्दी क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं बात। समझ आया, समझ आया, बहुत बढ़िया। अब आप लोग बैठ के सारे के सारे फॉर्मूले रिवाइज करेंगे एक बार जल्दी से, और एक्सरसाइज 4.1 से लेकर 4.5 तक प्रैक्टिस करो, जिसमें डाउट है नहीं से। ये बच्चे क्या क्लास के टाइम करते हैं।